कि आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती हैं रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, एक बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूं। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहां बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। लुत्फ नहीं आया आपको इस बात का, मैं अभी सुनाऊं तुझे बात, सियासता की रवा,
अभी सुनाऊं, तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते हैं जी मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत, आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं? हजरत खतीजा कहती है नहीं हुजूर, मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिल गैब की कायल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा हजरत खतीजा ने वैसा किया। और हजरत आयशा की रवायत ऐसी भी मिलती है, जनाब आयशा से किसी ने पूछा था किसी ने जन्नत की नेमतें भी खाई हैं, तो हजरत आयशा कहने लगी हाँ, एक दफा नबी पाक ने जन्नत के अंगूरों का खोशा तोड़ के हजरत खतीजा को खिलाए थे, वो अंगूर वहां से तोड़ के जनाब खतीजा को हुजूर ने अंगूर खिलाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, हर मौका पर हुजूर का साथ दिया, तकलीफें देखी, आजमाइशें देखी। हजरत खतीजा का जो वक्त हुजूर के साथ गुजरा है ना, वो सारा आजमाइशों का वक्त है। 15 साल शादी को हुए तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, बाकी के 10 साल 25 साल की रिफाकत रही, सख्त मसला था, कुफार की मुखालफत थी, बहुत ज्यादा माल था, फिर गुर्बत आई, पूरा मक्का सलूट करता था, फिर वो सारा शहर मुखालफत करने लगा। हजरत खतीजतुल कुबरा डट के रसूलुल्लाह का साथ देती, हर मौके पर, किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में हूँ। हजरत खतीजतुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नु दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिरबर नु दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी हूँ। जनाब खतीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेब अबी तालिब के 3 साल कैद में गुजारे। भाई जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया हो, बड़े घर में वक्त गुजारा हो, कैदी हो के वक्त गुजारा, और आप अगरचे कुरैश में से थी लेकिन जिस शाख से हुजूर थे बनु हाशिम उसमें से नहीं थी आप। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाईकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनु हाशिम को, तो ये मेरा बाईकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी कि अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाईकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खतीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। का हुजूर मैंने नहीं जाना, 3 साल पत्ते खा के वक्त गुजारा, 3 साल पानी पी के वक्त गुजारा। आप फरमाती हैं कई रातें ऐसी भी गुजरी जिनमें खतीजा ने खाया ही कुछ नहीं, वक्त गुजार दिया, जिंदगी गुजार दी। 3 साल एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं की। ओ भाई ऐसी वफादार माँ का तो रोज जिक्र होना चाहिए। ऐसी आला हज़रत फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रिफाकत पे। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूं कि आप सारे हजरत खतीजा पे सलाम पढ़े। हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हक अदा किया, सही माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला हक अदा किया। 3 साल का वक्त सोशल बाइकाट का वक्त था, सोशल बाइकाट। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ टाइम गुजारा। बाइकाट खत्म हुआ, आसानी का वक्त आया तो खतीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अलील हुई, अलालत शदीद हुई, तो नबी पाक आके सराहने बैठे। कुर्बान जाऊं, आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं। लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है।
हजरत खतीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विसाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खतीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी। वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर ज्यादा, हजरत आयशा फरमाती हैं अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खतीजा का जिक्र छेड़ देते। यहाँ तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता, बीवी के सामने अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहिर तो सौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती हैं, कहती है नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खतीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र हो। खतीजा यूं करती थी, खतीजा ये काम इस तरह करती थी, खतीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे, अक्सर हुजूर बयान करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे रश्क होता, रश्क, नाज करती मैं, क्या मुकद्दर है खतीजा के। कहती है एक दिन ना मैंने कहा जरा बात तो करूं, कहती है नबी पाक गोश्त लाए, मुझे कहा आयशा जरा गोश्त साफ करो, पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना। कहती है मैंने वो गोश्त लिया, साफ करने लगी, मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है, मेहमान आने वाले हैं, कुछ लोगों को आना है। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं आना तो किसी ने नहीं, मुझे पता चला है मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दूं, तो जरा ज्यादा पकाना, खतीजा की सहेलियों को मैंने सालन भेजना है, तोहफा देना है। हजरत आयशा कहती हैं एक जुमला हल्का सा, बेजरर सा, बड़ा धीमा सा, बच बच के, बड़ा 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 अपने आप को मोहतात करके, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खतीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हुजूर वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी, आप खतीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती हैं ये बात कह के मैं खामोश हो गई, मेरा ख्याल था जवाब आएगा, देर हो गई, हुजूर जवाब नहीं देते। कहती है मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ। फरमाते हैं पहले जलाल था, फिर अचानक वो जलाल आंसुओं में बदला, और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीबियां सुखों के वक्त आई हो, खतीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों की साथी, उसने तो मेरे साथ वक्त कठिन बिताया, जब लोग मुझे पत्थर मारते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होकर लौटता, उसके एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, दूध पिला के, खजूर खिला के, बिस्तर बिछा के, रोटी दे के कहती महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह बड़ी शानें अता फरमाएगा। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, आप फरमाते हैं बाज लोगों पे हुजूर ने कभी जलाल भी फरमाया है, कभी कभी जलाल भी फरमाया, और हुजूर का जलाल भी बड़ी रहमत वाला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो उसे इतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब अता करता है। हुजूर का तो जलाल भी करम वाला है, करम वाला जलाल है रसूल पाक का। अक्सर बाद लोगों पर हुजूर नाराज भी होते, लेकिन इमाम इब्ने हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत में से हजरत खतीजतुल कुबरा की वो हस्ती है जिस पर कभी नबी पाक नाराज नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए। ये सबसे बड़ी फजीलत है हजरत खतीजा, कभी नाराज नहीं हुए नबी, किसी मौके पर भी हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से नाराज नहीं हुए। बल्कि बुखारी शरीफ में लफ्ज कुछ इस तरह के हैं, मैंने शुरू में कहा कि हजरत खतीजा की 20 कनीजाएं थी, नौकरानियां थी, घर के अंदर नौकर चाकर थे, रेल पेल थी, कोई काम कभी नहीं किया था। हजरत खतीजतुल कुबरा ने एक दिन खाना पकाया, और खाना पका के अपने हाथों से जब निकली ना और आ रही थी हुजूर को खाना देने, तो बुखारी में मौजूद है जब हजरत खतीजा आई तो नबी पाक ने फरमाया खतीजा तेरे आने से पहले हजरत जिब्रील आ गए, और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह खतीजा बर्तन में खाना लेके आ रही है, और जब वो खाना लेके आ जाए तो उसे कह दीजिएगा उसका रब उसे सलाम कहता है, उसका रब उसे अल्लाहु अकबर, जिसको अल्लाह सलाम कहे। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे
लाखों हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रब ताला के सलाम आए। मुहसिना, इस उम्मत की मुहसिना। किसी का कोई इंतकाल कर जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग ना करे। वो औरत सोग करेगी जिसका खामन चला गया, 4 महीने और 10 दिन सोग करेगी। लेकिन जब हजरत खदीजा का विशाल हुआ और उन्हीं करीब अय्याम में जनाब अबू तालिब का विशाल हुआ, रसूल पाक ने उस साल का नाम गम का साल रखा। उस साल का नाम गम का साल। असल बात यह नहीं कि मुआशरा बिगड़ गया है, असल मसला यह है कि इसको संवारने में किसी ने आगे बढ़ के किरदार अदा नहीं किया। असल बात यह नहीं कि लोग बुरों के पीछे लग गए हैं। असल बात यह है, जाग के सुनिए, असल बात यह है कि हमने अच्छों का जिक्र नहीं छेड़ा, हमने खैर वाले लोगों की बात बयान नहीं की, हमने उन लोगों के तज़कार नहीं सुनाए। हम तो अपनी बेटी को जब बिठाते हैं तो उसे कहते हैं फलाने की बच्ची डॉक्टर बन गई है, उसे परवाह ही नहीं खामद की। और फलां की बच्ची इंजीनियर बन गई है, उसे क्या फिक्र है अब खामद कमाए ना कमाए। वो देखो बच्ची कहां तक पहुंच गई है, बेटे कुछ कर ले। बच्ची को जब भी बात सिखाओ या खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताओ या फातिमा ज़हरा की बताओ, या हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनाओ या जनाब हफ्सा की सुनाओ। हम उन लोगों का तरीका तो बच्चे फॉलो किसे कर रहे हैं, वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर अब्बा और अम्मा जी बैठ के, बिलखुसूस माँ, उसकी ड्यूटी है कि वो बैठे और अपनी बच्चियों को हजरत खदीजा का तर्ज जिंदगी बतलाए। अपने घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा छेड़े। और मेरी ये गुजारिश है, अहले सुन्नत को अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की अलव से लेकर वली की ये तक हम सबको मानने वाले हैं। बल्कि मैं कहता हूँ खुश नसीबी है हमारी, सहाबा का भी जिक्र हमारे हिस्से में है, अहले बैत का भी, अज़वाजे मुतहरात का भी, और सबसे बढ़कर ये कि हम तो रसूलुल्लाह के वालिदैन के भी नौकर हैं। उनका जिक्र भी हमारे लिए हिर्ज़े जां है। मैंने आपको हदीस सुनाई, हजरत आयशा कहती हैं कसरत से नबी पाक जिक्र करते थे हजरत खदीजा का। गोया हजरत खदीजा का जिक्र करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है जनाब खदीजा की बात करना। उनकी बातें करें, उनका जिक्र छेड़ें। इस माँ ने सिर्फ अपने 6 बच्चों के लिए सारा कुछ नहीं किया, इस माँ ने हम सब के लिए बड़ा कुछ किया है। इस माँ ने दीन को सहारा दिया, इस माँ ने आगे बढ़कर सबसे पहले दीन की नौकरी की है, इस माँ ने रसूल पाक की ढारस बंधाई है, इस माँ ने उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को जीने का ढब सिखाया है, इस माँ ने बीवी को घर बनाने का तरीका बतलाया है, इस माँ ने घर को जन्नत बनाने के सलीके सिखाए, इस माँ ने बताया है कि मुतमईन कैसे रहना है, राजी कैसे रहना है। सच्ची माँ, पहली माँ, काफ़े अमन व अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजा की जिंदगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का तर्ज हयात दस्तूर है जीने के लिए, दस्तूर है। लोग कहते हैं अमीर गरीब होके नहीं जी सकता, मैं कहता हूँ हाथ में दामन मुस्तफा हो तो बाकी हाल जिस तरह का भी हो, बंदा बड़ी इज्जत से जिया करता है, बड़े वकार से जिया करता है, बड़े एजाज से जिया करता है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हमें जीने का सलीका सिखाया है। बच्चियों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को हिफ्स कर लेनी चाहिए जनाब खदीजा की जिंदगी। इस जिंदगी को अपनाए, इस जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत खदीजतुल कुबरा की 4 शहजादियां, चारों हुजूर अक्सर तोहफे भी देते हजरत खदीजा को। रवायत सुनी और बात समेट दूं। एक हार आया किसी जंग से तो नबी पाक ने हजरत खदीजा को दिया। हजरत खदीजा ने बड़ी बेटी की शादी की, जनाब ज़ैनब की बेटी, और बाज़ रवायतों में ऐसा भी मिलता है कि वो था ही हजरत खदीजा का। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना वो हार बड़ी शहजादी जनाब ज़ैनब का निकाह किया तो उन्हें दे दिया। नबी पाक के बड़े दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर बदर की जंग में काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, वो गिरफ्तार हुए। हुजूर ने फिदिया मुकर्रर किया कि इतने पैसे दो, चले जाओ। अभी काफिर से निकाह करना ममनू नहीं था, हुजूर की साहिबजादी उनके निकाह में थी और बाद में वो मुसलमान भी हो गए। हुजूर ने जब अपने दामाद से कहा ना लाओ फिदिया दो तुम भी, उन्होंने मक्के पैगाम अपनी बीवी को भेजा। और बीवी चूंकि हजरत खदीजा की साहिबजादी थी तो खामद के हकूक जानती थी, खामद पर इशार करना, कुर्बानी देना जानती थी। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और निकाल के फिदिये के तौर पे भेज दिया। सहाबा कहते हैं फिदिया आया और जब वो हार हुजूर की गोद में गया तो हमने अजीब रंग देखा। हुजूर के आंसू इतने बहे कि महफिल अजीब हो गई, अजीब हो गई। नबी पाक खोल के रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फटाफट उठ के कदमों में बैठे, महबूबा क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया तुम्हें पता है ये हार कौन सा है? हुजूर कौन सा है? फरमाया हार सामने आया है तो मुझे खदीजा याद आ गई है।
ये खतीजा का हार है जो उसने जैनब को दिया, ये वो वाला हार है। का अबू बकर सहाबा से कहो कि अगर सारे मशवरा दें तो मैं ये हार वापस ना कर दूं, खतीजा की ये निशानी कायम रहे, वापस ना कर दूं। तो कैसे अब्बा भैया की जुबान कहने लगे महबूबा जाने भी हाजिर है, हर शय हाजिर। हुजूर निशानियां देखते हजरत खतीजा की, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता। और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए, तर्ज जिंदगी उस तरह का नहीं अपनाते जिस तरह का उनका होना चाहिए। अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करेंगे तो किरदार देखकर इंशाअल्लाह ताला घर में भी हुस्न पैदा होगा। फिर एक दफा कहूंगा, कल और परसों ये 2 दिन हजरत खतीजा के नाम है इंशाअल्लाह ताला, ये 2 दिन हजरत खतीजा के हैं। अपनी अम्मा का जिक्र करेंगे, जिक्र सुनाएंगे, जो बातें सुनी है आगे पहुंचाएंगे, घर के अंदर उनके तज़किरे छेड़ेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह जनाब खतीजा के सदके हमारे घरों को सुकून वाला बना, और हजरत खतीजा का सदका हम सब की माओं की बख्शिश फरमा, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे।